वेलकम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे लेजेंड जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। और हर इंसान को जो दुनिया में आया है उसने दुनिया से जाना तो है एक दिन। और ऐसे ही हमारे मोइन अख्तर साहब जो कि स्टेज आर्टिस्ट थे, कॉमेडियन थे, बहुत बड़ा नाम था मुल्क का, बहुत अच्छे इंसान थे। वो भी इस दुनिया में आए लेकिन खामोशी से नहीं गए, बल्कि दुनिया में अपना नाम, अपनी पहचान बना के गए। और जब तक इस दुनिया में रहे, लोगों को हंसाते रहे, लोगों को एंटरटेन करते रहे। लेकिन आज वो खुद किस हालत में है, मैं ये देखने के लिए आया हूँ। 24 दिसंबर 1950 को पैदा होने वाले, कराची में पैदा हुए मोइन अख्तर साहब, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और 2011 में उनकी वफ़ात हुई 22 अप्रैल को। और 1966 को इन्होंने अपने फ़नी सफ़र का जो है करियर का आगाज़ किया था। और बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे मूवीज़ में भी आए, स्टेज किए, मज़ा निगार भी थे, लिखते भी थे और बहुत सारा काम किया। इंडिया तक में लोग इनको प्यार करते थे, बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू बोलने और समझने वाले लोग हैं वो मोइन अख्तर साहब को जो है बहुत प्यार दिया करते थे, अभी भी बहुत प्यार करते हैं। दुनिया भर से लोग उनको अभी भी यहाँ पे आते हैं, उनकी कब्र पे आते हैं। जैसे मैं फैसलाबाद से आया हूँ स्पेशली मोइन अख्तर साहब की कब्र पे फातिहा ख्वानी करने। मैं अक्सर अपने लेजेंड्स के इस तरह की जो आखिरी आरामगाह हैं वहाँ पे आपको ज़रूर लेके जाता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रो हो गया वीडियो का। तो मैं आपको सबसे पहले लोकेशन समझाता हूँ कि आपने यहाँ तक कैसे पहुँचना है और ये कब्रिस्तान कहाँ वाक़ है और मोइन अख्तर साहब की कब्र कराची में कहाँ वाक़ है। तो आइए सबसे पहले आपको लोकेशन समझाता हूँ। और जी ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे जो है वो मॉडल कॉलोनी का इलाका है और सामने ये एयरपोर्ट का इलाका है। उसके साथ ही ये कब्रिस्तान वाक़ है, मॉडल कॉलोनी का कब्रिस्तान इसको कहते हैं। और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये कब्र पे आप कितनी आराम से पहुँच सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह के 3 कट आते हैं वहाँ से। जब अगर मॉडल कॉलोनी से आप आते हैं तो तीसरा कट है ये। तीसरे कट से आप जैसे ही अंदर आते हैं और अंदर आके आपने थोड़ा सा आगे आना है, इतना चल के आना है कि 4-5 कदम आप चलेंगे तो सामने ही आपको मोइन अख्तर साहब की कब्र जो है वो नज़र आ जाएगी। जैसा मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सामने वो कब्र उनकी सामने है। और चलते हैं आगे। ये है जी हमारे लेजेंड मोइन अख्तर साहब की कब्र, देख सकते हैं। यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये आखिरी आरामगाह है मोइन अख्तर साहब की। और मोइन अख्तर वल मोहम्मद इब्राहिम महबूब। जुम्मे का दिन था जब आपकी दुनिया से जब रुखसत हुए मोइन अख्तर साहब। और बहुत ही दुख भरा दिन था। मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत अफसोस हुआ था उस टाइम पे जब इनकी खबर आई थी मोइन अख्तर साहब की। तो ये इनकी कब्र है, देख सकते हैं मोइन अख्तर साहब की जो कब्र नज़र आ रही है। और एक जो दुख की बात यह है कि जब तक इंसान दुनिया में होता है तब तक उसको सब ही मिलते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मकसद होता है ना उससे मिलने का। बिना मकसद के तो कोई भी नहीं मिलता। और बड़ी जी इज़्ज़त प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई भी नहीं पूछता। सिर्फ फैमिली होती है, जो सगे रिश्ते होते हैं खून के। शायद अब तो उनमें भी वो कशिश नहीं रही, सगे खून के रिश्तों के अंदर भी। लेकिन फिर भी इन दी एंड काम वही आते हैं, मरने के बाद वही फातिहा करते हैं और वही आपके लिए दुआ करते हैं जो शायद आपके काम आती है। और जो आपने दुनिया में अपने काम किए होते हैं, आखिरत में आपको वही मिलता है। तो मोइन अख्तर साहब का एक जो जैसे उनकी जो जगह है, अभी तक वो जगह नहीं कोई फिल कर सका। और मुझे लगता है कि शायद वो जगह कोई इतनी जल्दी फिल भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लेजेंड जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। जो मोइन अख्तर साहब थे, जो उनका काम था, और एक बहुत अच्छे इंसान। उनके बारे में मैंने बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं उनकी सखावत के। वैसे तो हमने टीवी पे देखा है, बहुत सारे अदाकार हैं और वो करते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं। लेकिन मोइन अख्तर साहब का कुछ किस्से मैंने पर्सनल भी मतलब देखे हैं। मोइन अख्तर साहब से मैं मिला भी हूँ,
कई बार मेरी मुलाकात हुई है जब वो ज़िंदा थे, तो उनकी ज़िंदगी में मैं उनसे कई बार मिला, मुझे शर्फ मिला था मिलने का। अनवर मकसूद साहब, मोइन अख्तर साहब, इनकी जोड़ी थी, लूज़ टॉक इनका शो आता था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया करते थे। बहुत सारे मिस रोज़ के नाम से इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर किए थे। मोइन अख्तर साहब वर्सटाइल अदाकार थे, स्टेज परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी बहुत ज़्यादा। उमर शरीफ साहब के साथ इनके बहुत सारे ड्रामे, स्टेज ड्रामे हैं, और बहुत सारे जो है इस दुनिया भर के अंदर जाके इन्होंने कॉन्सर्ट्स भी किए, प्रोग्राम्स किए, और दुनिया भर के अंदर जो है विज़िट किया करते थे, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन आज वो ख़ुद इस जगह पे मौजूद हैं। आज उनका कहीं पे कोई तस्करा सुनने को नहीं मिलता, ना पता चलता है कि जी कोई हमारा कोई लेजेंड मोइन अख्तर था। लेकिन दुनिया भर में अपने लेजेंड्स को लोग याद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जल्दी जो है भुला दिया जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है, उसका बहुत अफसोस होता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अभी जो इनकी कब्र की हालत है आपको दिखा दूँ मैं। ये देखें, ये 4 दीवारी सी यहाँ पे मौजूद है, और ये शायद उनकी फैमिली ने ही रखी होगी ये जगह किसी के लिए। ये खाली जगह पड़ी हुई है इस 4 दीवारी के अंदर, और कोई कब्र नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी जो है मैं कहूँगा कि कचरा ही बोलूँगा, क्योंकि दरख्तों के सूखे पत्ते इधर पड़े हैं, सफाई वगैरह नहीं होती। हाँ, लगता है देख के कि कोई रिसेंट आया होगा, कोई उनका परस्तार या कोई फैमिली मेम्बर आया होगा जो ये फूल वगैरह चढ़ा के गया है। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि अब लोग नहीं आते हैं। लोग जाहिर सी बात है, जब कोई काम नहीं रहा, एक शख्स जब दुनिया से रुखसत हो गया, तो फिर किसी को कोई मकसद नहीं रहा उसके साथ, तो लोग क्यों आएंगे। लेकिन बस मैं इनका बहुत बड़ा परस्तार हूँ, बल्कि मैं अक्सर इनके जो शोज़ है जो इन्होंने काम किए हैं, इनके ड्रामे हैं, स्टेज शोज़ मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ। अभी भी मैं मतलब रिपीट कर करके मैंने बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स देखे हैं। लेकिन बस आज मुझे मौका मिला आने का। जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम हमें पता चला था, हमें थोड़ा सा लेट पता चला था, तो वरना मैं ज़रूर उस टाइम पे आता। लेकिन ज़ाहिर ज़िंदगी की मसरूफियात होती हैं, नहीं मौका मिल सका ज़िंदगी में। आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाता हूँ चल के। तो ये है जी आखिरी जो आरामगाह है मोइन अख्तर साहब की, वो ये है। जो उनके परस्तार हैं वो देख सकते हैं, वो यहाँ पे जो है आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला मोइन अख्तर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए, मेरी दुआ है। और जो कब्र का अज़ाब होता है अल्लाह ताला उनसे इनको बचाए। हम दुआ कर सकते हैं, हमने भी एक दिन इस कब्र के अंदर ही जाना है, तो जो आसानी जो हम कर सकते हैं, मैं फातिहा करूँगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे सफाई करूँगा, कोशिश करूँगा, और उसके बाद हम इस वीडियो का अख्ताम करेंगे। जब कभी मौका मिला करें आप कब्रिस्तान जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके अपनों की कब्र हो तो आप इस तरह सफाई करेंगे। कोशिश करें कि जब कभी इस तरह का मौका मिले तो ये नेक काम ज़रूर किया करें। और मैं तो उनका बहुत चाहने वाला हूँ। मैं आया हूँ इतनी दूर, तो थोड़ा बहुत जो भी है अपनी तरफ से कोशिश करके ज़रूर सफाई करूँगा यहाँ से, ताकि कोई बाहर से आने वाला हो तो उसको ये पता हो कि लोग इनसे प्यार करने वाले अभी भी ज़िंदा है। और मुझे अभी यहाँ बात करके पता चला कि इनका बेटा जो है और इनकी फैमिली जो है वो आती रहती है यहाँ पे। मुझे नहीं पता था, मैंने यहाँ बात की है तो मुझे यहाँ पे जो होते हैं गोरकन, उन्होंने बताया कि इनकी फैमिली जो है विज़िट करती है वक्तन फ़वक्तन इधर। और ये तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका नाम हमेशा से रहेगा और हम इनके लिए दुआ गो रहेंगे। पूरा पाकिस्तान और जो उर्दू समझने वाले जहाँ पे भी दुनिया भर में लोग बैठे हैं, वो सब इनको इनके दिलों में ज़िंदा हैं ये। और अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे, हम दुआ गो हैं। अच्छा जी, मोइन अख्तर साहब के परस्तार हम ही नहीं हैं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। एक हज़रत हमें मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल, आप खैरियत से हैं? अच्छा ये बताएं, मोइन अख्तर साहब की यहाँ पे कब्र है और आप भी यहाँ पे, ज़ाहिर है आपके प्यारे भी इधर दफन है, तो मोइन अख्तर साहब के बारे में क्या कहेंगे? आप जानते थे इनको? सर क्या कहूँ, तो एक चिराग को रोशनी और सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर। ये तो पाकिस्तान के दुनिया का सरमाया थे सर। ये तो क्या बात, मोइन अख्तर साहब तो इनकी तो एक अलग ही थी सर। बल्कि कमेटी का बादशाह जो थे उमर शरीफ
वो कहते थे कि जी मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हूँ, है। यही थे मेरे सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। उन्होंने जैसे उन जैसा अदाकार इनकी जो तारीफ़ करे तो आप खुद समझें बिल्कुल। कि वो कैसे होंगे। बस चले गए बेचारे, अल्लाह ताला के खलीक रहमत करे। आमीन अल्लाह आमीन। ताला उनकी अच्छा, ज़िंदगी आप को बुलंद आते हैं, करे। आप आते रहते मैं हैं? आता हूँ बेटा, मेरे तो यहाँ पे आपने कभी देखा किसी को आते हुए? यार वो मैंने तो खुद तो देखा, ये गोरखंड है ना, पुराने रज़ाक और नबी दाद वगैरह जो गोरखंड जी, बलोच जी। लोग जो है ना, जी, जी। ये बताते हैं कि उमर शरीफ कभी कभी यहाँ आया करते थे। अच्छा और इनकी कब्र पे 1-2 घंटे बैठ के जाया करते थे। अच्छा, उमर यहाँ पे शरीफ आते थे उमर शरीफ जी, उमर साहब। शरीफ। चले चले, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, ठीक है थैंक यू। और मुझे बस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका यहाँ पे आना हो तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं मोइन अख्तर साहब की कवर के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।